सर ऐसी बात है कि आप केस को मैनेज कर लीजिए। केस को मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल, बोलिए केस को मैनेज कर लीजिए। आप जो कहिएगा, जो पैसा कहिएगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उसे कहा कि सुनो मैडम ऐसे ही कि आप बड़े आदमी हो अलग बात है, लेकिन मैं गरीब ही हूँ, समझौता नहीं करने वाला हूँ। कि एक बाप का बेटी बिल्कुल। जिंदगी और मौत की में जूझ रही है और उस बाप को यह ऑफर किया जाता है कि तुम पैसा लेकर मैनेज कर लो। मैनेज कर देखिए वही पिताजी हैं जिनकी बच्ची के साथ पटना के कंकड़बाग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के साथ जो है बर्बरता किया गया है, वो पिताजी हैं और इन पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपने कल पटना के सड़कों पर देखा होगा कि कैसे जो है डेड बॉडी को रखकर इंसाफ की मांग किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इन परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी जो है इसमें मिली भगत है। लेकिन क्या है यही जानेंगे। अच्छा ये बताइए कब आपको जानकारी मिला ये आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है? 6 तारीख 6 तारीख को जानकारी मिला, क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी मिला कि मेरी बेटी आपकी बेटी जो है सो सीरियस है, हुँ, आप चले आइए पटना। पटना तो किस हॉस्पिटल में आपको बुलाया गया था? पहले तो हुआ कि शाहजानंद शर्मा की यहाँ भर्ती है आपकी बेटी, हुँ, तो हमने यहाँ से गए, हुँ, फिर रास्ते में फिर जानकारी हुई कि नहीं यहाँ सीरियस है, तो फिर प्रभात मेमोरियल में हुँ। हम लोग फिर चले गए। मतलब वहाँ से आपको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजा गया। शाहजानंद शर्मा के बाद तो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद आपकी बेटी कैसी कंडीशन में थी? क्या आप उनसे मिल बहुत बुरी हालत में थी, जीवन और मौत से जूझ रही थी। बिल्कुल, बेहोश थी, मतलब बिल्कुल, बेहोशी की हालत में थी। बिल्कुल बेहोश आप थी। लोग मिले थे? नहीं मिले थे, हाँ, जाने के बाद मिले थे, मिलने तो दिया था आपने हमको। उसका हालत देखा, चेक किया कि हाँ, मतलब उसके साथ क्या हुआ है? कुछ पता किया डॉक्टर से बात किया तो? डॉक्टर से बात किए तो पहले तो डॉक्टर बताया कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। हुँ, लेकिन 1 दिन तक इलाज चला, उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ कि फिर स्थिति बदलते गया। हुँ, स्थिति बदलने के बाद ऐसा हुआ कि फिर अगले दिन हम लोग अज्ञात एफआईआर किए हुँ, शंभू गर्ल्स होटल पर अज्ञात। हुँ, हुँ। तो एफआईआर के बाद उसका मालिक और बेटे दोनों को पुलिस उठाई और थाने ले गई। उसके बाद फिर उसी दिन शाम को उसकी मालकिन आती है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। हुँ। शाम को मालकिन आती है और बोले हमसे बोली कि कहाँ है इसके पास आओ। हमसे मुलाकात हुई, बोली कि सर ऐसी बात है कि आप केस को मैनेज कर लीजिए। केस को मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल, बोलिए केस को मैनेज कर लीजिए। आप जो कहिएगा, जो पैसा कहिएगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उसे कहा कि सुनो मैडम ऐसे ही कि आप बड़े आदमी हो अलग बात है, लेकिन मैं गरीब ही हूँ। लेकिन मेरे पास मोरालिटी है, मैं नैतिकता के आधार पर मैं समझौता नहीं करने वाला हूँ। आप करोड़ों रुपए मुझे दोगे, ये बात जो बोली कि वही केस तो को मैनेज सुनो कर लिए, गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन बोली। मालकिन उसका नाम है शायद नीलम। तो मतलब सोचिए, सोचने वाली बात मैंने है कहा और सोचिए उस देखो महिला के अंदर और उस मालकिन गर्ल्स हॉस्टल के मालकिन के अंदर हिम्मत कितना होगा कि बिल्कुल, एक बाप का बेटी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, बिल्कुल, जिंदगी और मौत की में जूझ रही है और उस बाप को यह ऑफर किया जाता है कि तुम पैसा लेकर मैनेज कर लो। मैनेज कर लो। ये दिखाता है, ये अगर सरकार के मुंह पर कालिक पोछा जा रहा है। अगर लोभ और स्वार्थ में रहते तो पैसा लेके आज ऐसा कर लेते, लेकिन मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उसके बाद कुछ ही देर के बाद चित्रगुप्त थाना प्रभारी एसएचओ रश्मि कुमारी, हम्म, महिला ही है, हम्म। वो आई। तो उस दिन तक रश्मि कुमारी उस दिन तक माने हम लोग के माने उससे ही काम कर रही थी। तो कुछ देर के बाद वो आई, आने के बाद फिर मैंने 1-2 थप्पड़ मारा उसको, मालकिन को भी उठा के लेके चले गए। हमने कहा कि हम मैनेज नहीं करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और मेरी बेटी अगर जान बच गई तो सबसे बड़ी बात थी कि वही हमारा रिकवर होना चाहिए। लेकिन अरेस्ट करके, हाँ, चलो ना, अरेस्ट करके लेके चले गई। जब अरेस्ट करके जब उसकी मालकिन को ले गई, तो शाम से मामला चेंज हो गया। हम्म, चित्रकूट थाने पर रश्मि कुमारी बिक गई। हम्म। हॉस्टल संचालक के माध्यम से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार बिक गए। सारा का सारा खेल मानो वहीं से शुरू हो पुलिस गया। प्रशासन सारे के सारे लोग दबाव, मतलब हाँ, दबाव बनाने लगे हाँ, आप दबाने पे। लगे हैं हमारे ऊपर। अब सब बिक गया, सब पैसा पर बिका हुआ है। हम्म, तो अगला दिन जैसे हम हमारे विरोध में सब स्टेटमेंट आने लगा। डॉक्टर से हम लोग जब जाते थे तो बेटी से मिलने के लिए, तो डॉक्टर चाहता था कि ये लोग नहीं मिले कोई परिवार, लेकिन हम लोग जबरन, हम लोग वहाँ करीब 30 से 40 की संख्या में सारे लोग थे वहाँ हॉस्टल में भी, वहाँ हॉस्पिटल में भी। तो जबरन हम लोग हमारे लड़ करके गए, बेटे से मिले। तो अगला दिन उसको होश आई। होश आया तो 10 या 15 मिनट में होश में रही। हमने पूछा कि बेटा क्या पानी पियोगे, तो ऐसे किया, कुछ खाओगे तो ऐसे किया। लेकिन उसे अथी में नली लगा हुआ था या ऑक्सीजन लगा हुआ था, इसलिए बहुत बात नहीं कर पाई। उसके बाद फिर उसी समय से खेल बदल गया। डॉक्टर सतीश को भी पैसा, काफ़ी पैसा मिला है। उसके बाद मेरे बेटे के साथ वहीं से जो है सो नींद थी इंजेक्शन दिया जो दिया। और इसका क्या आरोप है कि नींद की गोली खाई आपकी बेटी। तो देखिए और उसके मैं बाद आपको एक पटना के एसपी जो है से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले
और मेरी बेटी की मृत्यु होने के पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए 8 बजे पहले देखिए ही। मैं आपको एक बात तो बताना पहले चाहता हूँ, सारे सोचिए कि सुनिए, सबसे बड़ी बात है। हाँ मुझे सर, 2 न्याय मिनट पर दो। कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बिहार सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारी पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। सारे के सारे बिके हुए हैं। कल पटना के कारगिल चौक पर हम लोग हज़ार की संख्या में अच्छा, क्या बनने के लिए अपनी बेटी को भेजे थे यहाँ नीट से की सर आप? तैयारी के लिए बैठे थे, सारा सपना से रच शुरू हो गया। चलिए तो एक हम बाप अब यही गुहार करेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, एक भरोसा विश्वास परमात्मा पर है और वही करेंगे, ये सच्चाई है। और जो भी हो रहा है गलत हमारे साथ हो रहा है। आप लोग को मीडिया के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि पटना के बिहार सरकार के सीओ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो से मैं देखिए आग्रह किया ये हूँ, जो पिताजी ये हैं कैसे इन्हीं सुशासन है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा हो, क्या यही सुरक्षा है? वो जो राजधानी हट है, पटना का हट है, राजधानी में जो सुरक्षित हम नहीं हैं, हमारी बेटियाँ नहीं हैं और समाज की आज मेरी बेटी के साथ हो रहा है, कल किसी की बेटी के साथ होगा और ऐसी मामला रोज हो रहा है, लेकिन पैसा पर लोग बिक जाता है, लोग जानता नहीं। लेकिन मैं पैसा पर बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो सोचिए एक बाप के बेटी के साथ जो है और ऐसी एक मिनट, गंदी हरकत कर दी और गई एक और मिनट। उसके बाद जो है इनको पैसा ऑफर किया गया कि पैसा लेकर मामला दफन कर दो। हाँ, लेकिन हम सोचिए ये हिम्मत है कि हिम्मत गरीब है, बिल्कुल ये गरीब है इसीलिए इनको लेकिन- पैसा ऑफर किया गया कि लेकिन- तुम्हारी बेटी का जो है हाँ। इज्जत नहीं है, तुम्हारा इज्जत कुछ नहीं है, हाँ, तुम पैसा- कुछ नहीं हो, तुम पैसा लो और चले जाओ। ये सोचने वाली बात है और ये शर्म आनी चाहिए कि राज्य की राजधानी में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। और ये पिताजी हैं अपनी बच्ची को जो है डॉक्टर बनने के लिए भेजे थे कि हमारी बच्ची डॉक्टर बन के आएगी और इस गरीबी को दूर करेगी और मेरा सपना साकार करेगी, लेकिन दरिंदे जो है नोच खाते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो सख्त से सख्त जो है होटल संचालक पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको न्याय पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर से मैं न्याय पर सम्राट चौधरी से, मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें सम्मिलित हो, बिल्कुल, जैसे भी घटना घटी है। बिल्कुल। बाकी ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय